नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके डायरीज़ पर। आपको पता है कल हम जीके के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जो आपका एचपी पुलिस, जेबीटी एंट्रेंस, जेबीटी टेट, एचपी टेट जो है, या जितने आपके सबॉर्डिनेट बोर्ड के एग्जाम रहते हैं, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ के साथ बने रहें। मुझे उम्मीद है आज भी आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और जो मैं बताऊँगा वो नोट डाउन करते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एचपी इज। हिमाचल प्रदेश में लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक मैंने बताया था आपको गोविंद सागर। जी हाँ, यही है, लेकिन जो बाकी के तीन ऑप्शन है मैंने आपको जो है वो ये नहीं बताए थे। तो जो आपके बाकी के तीन ऑप्शन हैं, जो आपका महाराणा प्रताप सागर है, इसको आपका पौंग डैम भी बोला जाता है। पौंग डैम, पौंग बांध इसको बोला जाता है। और ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है आपका, और इसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ है 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर, और ये आपका 1975 में जो है वो बना था। 1975 में पौंग डैम ये आपका कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अगला देखते हैं, रेणुका झील डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है और एचपी की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील का नाम बताइए, तो वो है आपकी रेणुका लेक है, रेणुका झील। इसकी लेंथ जो अप्रॉक्सीमेट 2.5 किलोमीटर है। अगला देखते हैं, रिवाल्सर लेक जो है आपकी, रिवाल्सर लेक आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। और ये जो है रिवाल्सर जगह तीन धर्मों का संगम स्थल है, हिंदू, बौद्ध और सिख। देखिए, हिंदू, बौद्ध और सिख तीन धर्मों का संगम स्थल है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका कौन सा एक फेमस मेला लगता है? छेशु, छेशु या इसको छेचू भी बोला जाता है, छेशु भी बोला जाता है। छेशु फेयर यहाँ पे लगता है। और रिवाल्सर झील को आपका तैरते हुए टापुओं की झील भी बोला जाता है। गाइस, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए और लिखिए कि अगर आपका आएगा तैरते टापू की झील, अगर टापू आएगा तो आपने करना है प्राशर, क्योंकि प्राशर लेक में आपका एक ही टापू है जो तैरता रहता है। लेकिन अगर तैरते टापुओं आएगा, तैरते टापुओं का कोई 7 टापुओं ऐसे आएगा, तो आपने करना है रिवाल्सर, क्योंकि रिवाल्सर लेक में आपको 7 टापू देखने को मिलेंगे। दोनों ही तैरते टापुओं की झील है। देखिए, अगर टापू आएगा तो आपने रिवाल्सर करना है, अगर टापू आएगा तो आपने जो है प्रेशर करना है। तो आइए चलते हैं अब जहां से हमने कल छोड़ा था। हमने कल जो है आपके कितने क्वेश्चन नंबर 142 की जो आपका 141 की तक जो है वो आपका डिस्कस कर लिया था। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 142 आपकी स्क्रीन के ऊपर। गाइस, कॉपी पेन लीजिए, नोट करते चलिए। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और पुरानी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जो आपका बॉक्स है वहाँ पे मैंने लिंक डाल दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स और जो आपका साइकोलॉजी सेक्शन है, डिटेल में जो है आपको मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 142, लॉर्ड महावीरा डाइड एट। जो आपके लॉर्ड महावीर थे, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो गाइज, उनकी मृत्यु आपकी हुई थी ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में। पावापुरी में जो है वो उनकी मृत्यु हुई थी। एक मिनट, ये खुद ही बैक हो गया। पावापुरी में उनकी, पावापुरी के अलावा ये आपके जो महावीर हैं, जो भगवान महावीर हैं, ये कौन है? ये आपके जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, जैन धर्म से। और जैन धर्म के 24वें 24th, ये जो हैं 24th तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जो महावीर स्वामी थे वो 24वें एवं अंतिम जो आपके जैन धर्म के तीर्थकर थे, लिख लीजिए। इसके अलावा जो है इनका जन्म हुआ था आपका कुंडलग्राम, वैशाली में, वैशाली कुंडलग्राम में 599 BC। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, या बिफोर जो आपका क्रिस्ट है, इसको बोला जाता है बीसी को। 599 BC कहाँ? कुंडलग्राम, वैशाली में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, ज्ञान, इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, और इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी कैवल्य या जंबिका ग्राम में। ठीक है, मृत्यु हुई थी इनकी 527 BC में। ठीक है, 527 BC कहाँ? पावापुरी में हुई थी। इसके अलावा जो है आपके जो जैन धर्म है, इनके ग्रंथों की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। गाइज, ये क्वेश्चन जो है आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा, तभी मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए। प्राकृत भाषा और जैन धर्म के दो पंथ हैं। कौन कौन से? एक है आपका श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, लिख लीजिए। श्वेतांबर और दिगंबर हैं आपके दो इनके जो हैं पंथ हैं। और इनके जो संस्थापक थे वो थे ऋषभ देव। ठीक है, और टोटल तीर्थकर हैं 24। संस्थापक कौन थे आपके? ऋषभ देव। ठीक है, इनकी दो संगतियां हुई है, महासंगतियां। एक हुई है आपकी पाटलिपुत्र में और दूसरी हुई है वल्लभी में। एक पाटलिपुत्र में हुई है और दूसरी हुई है वल्लभी में। तो जैन जो आपका धर्म है उसके लिए इतना ही। ये अगर आप क्वेश्चन लिख लें, कर लें, तो आपके लिए जो हो वो सफिशिएंट रहेंगे। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हु वाज दी कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। तो गाइज, जो आपके कनिष्क थे उनका राजवैद्य कौन था? गाइज, उनका था चरक। चरक थे, उनके राजवैद्य थे। और अब क्वेश्चन उठता है कि कनिष्क कौन थे? गाइज, कनिष्क जो हैं वो आपके कौन थे? कनिष्क कुषाण वंश के थे, कुषाण वंश के। और कुषाण जो आपका वंश है उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक थे कुजुला कड़फिसेस।
कडफिसेस, एक मिनट में लिख के बता देता हूँ, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। कुजूला कडफिसेस जो हैं इसके संस्थापक हैं कुषाण वंश के। कई बार जो है वो आपको क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो गाइज वो था इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश की स्थापना आपकी किसने की थी? वो की थी आपके बहलोल लोधी ने 1451 में 1451 में जो है आपके बहलोल लोधी ने, जो आपके बहलोल लोधी थे, इन्होंने लोधी वंश की स्थापना की थी। और लास्ट थे आपके इब्राहिम लोधी। अगला देखते हैं, राणा प्रताप डिफीटेड बाई मुगल आर्मी इन दी बैटल ऑफ। तो देखिए राणा, जो आपके राणा प्रताप की हार हुई थी मुगल सेना द्वारा, वो हुई थी हल्दी घाटी का युद्ध। अब क्वेश्चन ये आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1576 ईस्वी में। अगर पूरी डेट आपने देखनी है, 15 जून 1576, 18 जून है, मेरी गलती है, मैं 1576 को करेगा, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का आपका युद्ध हुआ था। ये डेट याद रखिएगा। आगे देखते हैं, द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर बिकेम दी। जो आपके मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, ये बाद में क्या बना? ये बना था आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। पहले इसका नाम था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और बाद में अब इसको जाना जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो है ये कब आपका बना था? ये बना था आपका 1875 में। एक नंबर का क्वेश्चन आपका बन के क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना, या मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब बना? 1875। किसने इसकी स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने, लिख लीजिए, सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया फर्स्ट फ्रॉम। तो गाइज महात्मा गांधी के जीवन काल का इंडिया में, भारत में जो है पहला सत्याग्रह, क्वेश्चन आपको ये भी आता है कि महात्मा गांधी द्वारा पहला आंदोलन या पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वो था आपका चंपारण। चंपारण का सत्याग्रह, चंपारण का आंदोलन ये हुआ था आपका 1917 में। याद रखिएगा, चंपारण का आंदोलन कब हुआ? 1917 में। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह, पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण का सत्याग्रह। आपकी दांडी मार्च पूछा जाता है, दांडी यात्रा जो है वो कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 से चली थी। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। ठीक है गाइस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 5 अप्रैल 1930 तक चली थी, 12 मार्च 1930 से शुरू होकर। खेड़ा जो आपका सत्याग्रह है वो हुआ था 1918 में, मार्च 11 1918, मार्च 11 1918 को आपका जो है वो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और साबरमती आश्रम जो है वो गांधी जी का, आपको पता है, गुजरात में, वहां पे अक्सर रहा करते थे। तो पहला सत्याग्रह आपका आ गया चंपारण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्ट सजेस्टेड द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पद का सुझाव किस अधिनियम ने दिया? तो गाइज ये था आपका कौन सा? आपका 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम था। उसने बोला था कि जो आपके कंट्रोलर या कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की जो है एक पोस्ट जो है वो होनी चाहिए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, हाउ मेनी रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी याचिकाएं जो है जारी की जा सकती हैं? गाइस, मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सबसे ज्यादा कितनी याचिकाएं? ज्यादा से ज्यादा आपकी 5 याचिकाएं की जा सकती हैं। इसके ऊपर जो है याचिकाएं आपकी इशू नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो गाइज वो दिलाता है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो आपके राष्ट्रपति होते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इनको पद की शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है गाइज, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि करंटली जो है भारत के चीफ सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, और कौन से, कितने में, मतलब कौन से नंबर के वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगला देखते हैं, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। गाइस, शुक्र। सबसे नियर कौन है? सन के? बुध है, लेकिन शुक्र जो है वो ब्राइटेस्ट है। क्यों, कैसे, इसका आंसर पुरानी वीडियोस में मिल जाएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए नोट्स बनाइए। जिन्होंने नोट्स बनाए उनको पता है, मैंने डिटेल में कंसेप्ट समझाया कि बुध सबसे नियर बाई होने के बावजूद क्यों सबसे गर्म नहीं है। शुक्र जो है वो सबसे गर्म क्यों है? चमकीला इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गर्म है, लगातार जो है वो जलता रहता है। अब जो आपका बृहस्पति है वो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा आपका ग्रह कंसीडर किया जाता है। अगला देखते हैं, विच रिवर्स क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? गाइस, कॉन्गो जो आपकी रिवर है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। मान लीजिए आपकी भूमध्य रेखा है तो कॉन्गो रिवर ऐसे आती है, मान लीजिए ऐसे चलती है, एक बार इसने पार कर लिया, दूसरी बार जो दोबारा से भूमध्य रेखा को ये पार करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
तो जैव विविधता पर सम्मेलन का सचिवालय गाइज आपका है मॉन्ट्रियल में। जो आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस का आपका ऑफिस है इस या सेक्रेटरेट है वो आपका मॉन्ट्रियल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। तो गाइज ये है आपकी वेम्बनाड लेक या वेम्बनाड जो आपकी झील है ये आपकी मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियोस में कहाँ पे है, ये है आपकी केरला में। केरला में है। इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ है 96.5 किलोमीटर। 96.5 किलोमीटर वेम्बनाड केरला में है। कोलेरू जो आपकी झील है वो आप ऑप्शन नंबर सी की कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक आपकी तमिलनाडु में है और पेंगोंग लेक आपकी लद्दाख में है। ठीक है, जो जहाँ पे डिस्प्यूट हुआ था पेंगोंग लेक में, कोलेरू मैंने बताया आपको आंध्र प्रदेश और पुलिकट आपकी तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपने लिख लिया होगा। द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन इज कॉल्ड एज। सुंदरबन के वन क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं गाइज आपके कच्छ वनस्पति वन, मैनग्रोव फॉरेस्ट, कच्छ वनस्पति वन। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गाइज ये आपका उड़ीसा में। जो आपकी उर्वरक कॉम्प्लेक्स प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड जो है वो आपका उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, सबऑर्डिनेट वाले तो पूछते ही पूछते हैं। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन विच, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती है। डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली क्लोज आई। ओपन अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें ये होता है, ओपन जो आपकी इकोनॉमी है वो कैसी होती है, जो अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड जो है वो अलाउ करती है, परमिट करती है। अगला देखते हैं, द फाइबर डाइट इंक्लूड्स। फाइबर डाइट में आपका सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेलुलोज होता है। फाइबर डाइट में सेलुलोज आपका रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन है, अ प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर कलर्ड लेटर्स विच अपीयर्स लीस्ट रेज्ड इज। एक समतल कांच की पट्टी को रंगीन अक्षरों के ऊपर रखा जाता है जो थोड़े उभरे हुए दिखेंगे। मतलब कौन से, मतलब सबसे कम उभरा हुआ कौन सा दिखेगा, जो आपका वायलेट कलर होगा वो सबसे कम आपको अपीयर होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस गाइज आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन बड़े रेयर पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन अगर आप लिख लेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे और आप जो इनको याद रख सकते हैं। दोबारा देखिए कि अगर आप जो है प्लेन ग्लास स्लैब जो है वो कलर्ड लेटर आपके ऊपर, कोई कलर्ड लेटर जो है वो छपे हुए हैं, आप उसके ऊपर एक प्लेन ग्लास स्लैब रखेंगे तो जो वायलेट कलर के लेटर्स होंगे वो आपको सबसे कम उभरे हुए, मतलब सबसे कम जो है ऊपर उठे हुए दिखेंगे। बाकी कलर जो है वो ऊपर उठते हैं, लेकिन वायलेट जो है दबा हुआ कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। अगर बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो ये जो है ये सब कुछ चेंज होता है, स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी, डिस्टेंस भी चेंज होता है, लेकिन एक एक्सेलरेशन ऐसी चीज़ है, जो आपको त्वरण एक ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होता है। जो आपकी एक्सेलरेशन है इट विल रिमेन अनचेंज्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसेस द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन। तो गाइस जो आपकी फिजन है, ठीक है, जो आपकी फिजन है वो आपका सबसे हार्मफुल रेडिएशंस को जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैगैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। किसके निर्माण में खोई का प्रयोग होता है। तो गाइस जो आपका बैगैस है वो आपका यूज होता है कागज के पेपर के निर्माण में, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चंस आपको याद ही रखने पड़ेंगे। आप बैगैस ऐसे याद रख सकते हैं, बैगैस पेपर जो है वो आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश का सेक्शन चल पड़ा। एंटोनिम ऑफ द वर्ड लिबरलिज्म। तो गाइस लिबरलिज्म का मतलब आपका होता है उदारतावाद। आपको पता लग गया उदारतावाद है, तो इसका जो आपका एंटोनिम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टोटल लिटरेनियज्म। टोटल लिटेरियनिज्म, ठीक है, टोटल लिटेरियनिज्म इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है टोटल लिटेरियनिज्म का आपका निरंकुशतावाद। थोड़ा हिंदी बोलने में मुझे दिक्कत होती है। निरंकुशतावाद जो है वो आपका ऐसे लिखा जाएगा, ये मतलब इसका रहता है, तो इसका मतलब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका ये है सेक्टेरियनिज्म जो है इसका मतलब होता है सांप्रदायिकता। आपका डायनामिज्म आता है जोश, और ह्यूमनिज्म आता है आपका मानवतावाद। अगर इसका इन्होंने साइनोनिम पूछा होता तो आपका नो डाउट ह्यूमनिज्म आना था, या फिर ह्यूमनिटेरियनिज्म। ठीक है, ह्यूमनिटेरियनिज्म आप ऐसे लिखेंगे HUMANITARIANISM। ह्यूमनिटेरियनिज्म जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लिबरलिज्म का, या फिर ह्यूमनिज्म जो अगर इसका साइनोनिम पूछा जाए। अभी एंटोनिम पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी टोटल लिटरेनिज्म जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द पीरियड बिटवीन टू रेन्स। तो गाइज पीरियड बिटवीन टू रेन्स, रेन्स का मतलब आपका होता है शासन, रेन का मतलब आपका शासन आता है। तो दो शासनों के बीच में जो गैप रहता है, जो समय रहता है, उसका अगर एक वर्ड बोलना तो ये होता है आपका इंटर गनम या इंट्रेनम भी इसको बोलते हैं, इंटरगैनम भी पढ़ते हैं, इंट्रेनम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपका आता है इंट्रेनम का अंतराल। ठीक है, अंतराल जो है इसका सही मीनिंग आता है। स्टैटिक्स आपको पता है स्टैटिक्स से जुड़ा है, ये हो नहीं सकता। इंटरमिशन अगर कई लोग सोच रहे होंगे तो इंटरमिशन आपका होता है मध्यांतर, कि मतलब जो है वो आपका एक हाफ कंप्लीट हो गया आपका जो है, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो वो काम का जो है वो आपका हाफ पार्ट जो है वो पूरा हो गया, अगला पार्ट पूरा होना है। लेकिन जो आपका इंट्रेनम है इसको जो है अंतराल बोला जाता है, और लैप्स आपका जो है वो खो जाना या खत्म हो जाना, इसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं, ही इज डेफिनेटली एल्डर ब्लैंक मी। तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा टू। अब कई लोग ये बोलेंगे कि कंपैरिजन आ रहा है, देन होना था, नहीं। देखिए जो मी है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मी है, मी के साथ हमेशा प्रेपोजिशन कौन सी यूज होगी, टू जो है वो आपकी प्रेपोजिशन मी के साथ यूज आएगी। तो यहाँ पे जो है टू सही आंसर हो जाएगा। आगे आपको स्पेलिंग्स भी पूछी जाती हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, DEMONSTRATION। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप जो है किसी चीज़ का उदाहरण पेश कर रहे हैं, या किसी चीज़ को जो है वो ऐसे टेम्परेरी तौर पे जो है करके दिखा रहे हैं, किसी चीज़ का डेमो जो है वो दे रहे हैं। हिंदी का सेक्शन, घोड़े पर चढ़े आना मुहावरे का अर्थ है उतावली में होना। जी हाँ, कि बहुत ज़्यादा जल्दी में होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुग्रह का विलोम शब्द आपका आ जाएगा विग्रह। बेगम में प्रत्यय आपका आएगा म, क्योंकि प्रत्यय जो है वो आपको पता है बाद में लगता है, उपसर्ग जो है वो पहले आता है। अगर उपसर्ग पूछा होता तो उपसर्ग जो है वो यहाँ पे बे आ जाना था। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो नापा ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अपरिमेय। अनगिनत जो है जिसको गिना ना जा सके, और आलोच्य जिसकी जो है वो आलोचना कुछ ऐसा होता है। अन्य मनस्क जो है वो ये तीनों मीनिंग नहीं आते हैं। इसका सही मीनिंग है अपरिमेय, जिसको जो है वो नाप नहीं सकते। कई बार आपने सुना होगा मैथमेटिक्स में अपरिमेय संख्याएं ऐसा वैसा, तो अपरिमेय जिसको हम जो है वो नाप नहीं सकते। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथियों के साथ जो है वो वीडियो को स्प्रेड कीजिए। जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी नए टॉपिक्स के लिए, नए कंटेंट के लिए अपने स्टडी चैनल AK डायरीज के साथ बने रहें। आपके लिए किसी और टॉपिक पे कल मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।